नमस्कार दोस्तों। दोस्तों क्या आपको पता है जो बड़े-बड़े डिसीज़न होते हैं, उनमें ग्रुप्स की चलती है। ग्रुप्स के आधार पर डिसीज़न्स लिए जाते हैं। जैसे कि बड़े डिसीज़न क्या हो गए? डिसीज़न जैसे अ, देश में कैसा कानून लागू होना चाहिए या फिर इंटरनेट पर बच्चों का बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है और बच्चों को इंटरनेट की जो बुराइयाँ है, उनसे कैसे बचाया जा सकता है या फिर अ, आजकल जो देश में चल रहे इंडिया वर्सेस भारत ऐसे बड़े-बड़े डिसीजंस होते हैं जो आप और भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के आधार पर ले सकते हो, किसी भी ग्रुप के आधार पर ले सकते हो या फिर किसी कंट्री, वर्ल्ड के आधार पर ले सकते हो, जो बड़े-बड़े ग्रुप होते हैं, उनके आधार पर। तो इनको कोई एक व्यक्ति इनका डिसीज़न नहीं ले सकता। इनका डिसीज़न लेने के लिए पूरे ग्रुप की आवश्यकता पड़ती है, पूरे ग्रुप की सहमति, एक अनएनिमियस डिसीज़न लेना होता है। उस अनएनिमियस डिसीज़न के आधार पर ही ऐसे डिसीज़न लिए जाते हैं। कोई एक व्यक्ति इस प्रकार का डिसीज़न नहीं ले सकता। इसको साइकोलॉजी में ग्रुप पोलराइजेशन बोलते हैं, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की सलाह के ऊपर जब उनमें अनएनिमियस एक थॉट आ जाता है, अनएनिमियस एक डिसीज़न आ जाता है, उसके आधार पर तब वो डिसीज़न लिया जाता है। दोस्तों साइकोलॉजी में एक वर्ड है कॉम्प्लियंस, जिसका मतलब है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का बिहेवियर चेंज करता है। इसमें दोस्तों कॉम्प्लियंस का मतलब बेसिकली मनाना होता है किसी चीज़ के लिए, मतलब उसका बिहेवियर पहले कुछ और था और उसका बिहेवियर अब चेंज करना है। तो इसमें कुछ टेक्निक्स है कॉम्प्लियंस की जो हम आजकल देखते हैं अपनी सोसाइटी में, और आप कहीं पर भी देखते होंगे। जब अब मैं बताऊंगा तो आपको याद आने लगेगा। एक टेक्निक है फुट इन द डोर टेक्निक। फुट इन द डोर टेक्निक का मतलब है कि वो कोई भी व्यक्ति अपनी चीज़ को बेचने के लिए वो पहले छोटी चीज़ से शुरुआत करेगा और फिर वो बड़ी पर आ जाएगा। जैसे बहुत बार आपने देखा होगा कि बहुत बार ऐसे लोग होते हैं जो अपने सामान को बेचने के लिए वो छोटा सामान के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। आप बोल देते हैं कि हमको कुछ भी नहीं चाहिए आपसे, आप चले जाइए यहाँ से। लेकिन वो बोलते हैं कि एक मेरे पास छोटी सी चीज़ है। मानिए कि कोई प्लास्टिक से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें बेचने आया है और उसके पास एक सस्ती चीज़ है प्लास्टिक की, तो वो आपसे बोलता है कि ये 10-15 रुपए की है, तो आप इसे खरीद लो। तो आपका मूड चेंज हो जाएगा एकदम से। फिर वो धीरे धीरे क्या है कि अब आपका जो बिहेवियर है, पहले उसका बिहेवियर था कि पहले आपका बिहेवियर था कि आप उसे मना कर रहे थे कि मुझे कुछ भी नहीं खरीदना। अब उसने छोटी चीज़ का लालच दिया आपको और आपको मना लिया, कि कुछ खरीदने के लिए मना लिया। वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करेगा कि आप बड़ी चीज़ पर आ जाएं। तो उसकी हर हाल में उसका मिशन होता है कि जब ये छोटी चीज़ से मान गया मेरे खरीदने को, तो इसको मैं बड़ी चीज़ पर क्यों ना लेकर जाऊं। तो इसको फुट इन द डोर टेक्निक बोलते हैं। एक दूसरी टेक्निक है डोर इन द फेस टेक्निक। डोर इन द फेस टेक्निक में क्या है कि हम बहुत बार ऐसे ऐसे ही इसी एग्जांपल से समझते हैं कि लोग आते हैं अपने सामान को बेचने के लिए हमारे घर पर, और हम उनको फिर से मना कर देते हैं कि भाई हमें कुछ भी नहीं खरीदना आपसे। तो वो क्या है कि स्टार्टिंग में तो बड़ी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको तो खरीदना ही पड़ेगा, ज़रूर खरीदना पड़ेगा। तो आप बिल्कुल मना कर देते हैं। तो वो थोड़ी सी मतलब कुछ देर के लिए वो रिक्वेस्ट करते हैं कि आपसे बड़ी चीज़ खरीदने के लिए। वो फिर धीरे धीरे आते हैं कि चलो आप ये नहीं खरीद सकते तो ये तो खरीद लो, ये तो इतनी ज़्यादा महंगी नहीं है। फिर आप बोल देते, उसके लिए भी सख्त मना कर देते हैं कि मुझे ये भी नहीं खरीदना। तो वो फिर आ जाता है उससे छोटी चीज़ पर कि आप चलो इसको नहीं खरीद सकते तो इसको तो खरीद लो, ये तो बहुत सस्ती है। तो इसको हम डोर इन द फेस टेक्निक बोलते हैं, जिसमें वो बड़ी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करता है, लेकिन उसका पता है असली टारगेट छोटी चीज़ को ही बेचना होता है। तो उसको पता है कि मैं इसको पहले बड़ी दिखाऊंगा तो ये इसका मूड होगा कि नहीं खरीदना, लेकिन इसका धीरे धीरे मूड चेंज हो जाएगा, इसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। तो बिहेवियर चेंज कर देता है, जो भी उसके कस्टमर होते हैं उसका बिहेवियर चेंज कर देता है इस पर।
दोस्तों एक होती है डेडलाइन टेक्निक, द डेडलाइन टेक्निक। डेडलाइन टेक्निक को हम बहुत बार देखते होंगे जब भी फेस्टिवल वगैरह चलते हैं या फिर कि न्यू ईयर के टाइम पर या फिर कोई भी फेस्टिवल है उस टाइम पर मार्केट में एक डेडलाइन टेक्निक लगाई जाती है। या फिर आप मॉल वगैरह में या फिर और मोबाइल पर भी ऑफ़र वगैरह देखते हो, तो देखते होंगे कि ये दीपावली ऑफ़र या फिर न्यू ईयर ऑफ़र है ना, वो एक डेडलाइन टेक्निक जारी करते हैं उस टाइम पर कि आपको इस टाइम तक आपको ये प्रोडक्ट सस्ते रेट पर मिल जाएगा। बेसिकली उनका मतलब होता है कि अब वो अपने बिहेवियर को, मतलब जो कस्टमर का बिहेवियर उसको चेंज करना उस टाइम पर, कि आपके अंदर कुछ ऐसा नहीं है कि आप उन प्रोडक्ट को खरीदें, लेकिन आपके अंदर आपका बिहेवियर वो चेंज हो जाएगा उस टाइम पर कि यार अब ये चीज़ सस्ती मिल रही है इस टाइम पर, क्यों ना इसको खरीद लूँ। लेकिन आपका कोई पहले से प्लान नहीं था और आपकी कोई नीड भी नहीं थी उस टाइम पर कि इसे खरीदना ज़रूरी है, लेकिन आपका बिहेवियर इसलिए चेंज कर दिया गया क्योंकि आप अ, आपका बिहेवियर इसलिए चेंज कर दिया गया क्योंकि आप डेडलाइन अपनी डेडलाइन टेक्निक देकर उन्होंने, ठीक है। सो थैंक यू वेरी वेरी मच फ्रेंड्स, आपने वीडियो देखी उसके लिए। दोस्तों आज हमने ग्रुप पोलराइजेशन और कॉम्प्लियंस के बारे में जाना, कॉम्प्लियंस की टेक्निक्स के बारे में जाना। अगर आपको कहीं पर क्वेरी हो, डाउट हो, ये चीज़ समझ में नहीं आई हो तो कमेंट कीजिए और मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बी स्माइल ऑन योर फेस एंड बी पॉजिटिव। ओके फ्रेंड्स।